साइन ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम्स। ट्रू ट्विन फ्लेम्स का जो साइन होता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ तहे दिल से, ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में। और ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग, एंसेस्टर हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। हीलिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, कंसल्टेंसी अवेलेबल है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा के मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। किसी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा है तो आप उसके लिए भी कंसल्ट करके हमारे पास उसका समाधान पा सकते हैं। तो देखिए, साइन ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम्स। ट्रू ट्विन फ्लेम्स के साइन क्या होते हैं वो मैं आपको, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसा उनका साइन होता है, कैसा उनका सिम्टम्स होता है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं बात, लेकिन ऐसे मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं ट्विन फ्लेम नहीं है, फिर भी ट्विन फ्लेम के बारे में टीका टिप्पणी या बात कर रहे हैं, या फिर बॉडकास्ट पॉडकास्ट आए माए कर रहे हैं। देखिए भैया, जो आप जब तक इस जर्नी के बारे में वही बता सकता है जो इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया हो। विदाउट इस जर्नी को एक्सपीरियंस किए आप ट्विन फ्लेम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और जो लोग सुन रहे हैं उनको वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। है कि जो ट्विन फ्लेम होगा वही इस चीज़ को बता सकता है, जो इस चीज़ जिस जर्नी को एक्सपीरियंस किया होगा वही इस चीज़ को बता सकता है। जो इस जर्नी में है ही नहीं वो आपको क्या बताएगा, और आप वहाँ जाकर के उस बात को सुन रहे हैं, यानी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और उस वो तो पागल पागल है, ये है जो उस चीज़ का कर रहा है बात। विदाउट एक्सपीरियंस आप इसके बारे में बता ही नहीं सकते, जो एक्सपीरियंस किया है वही बता सकता है इस जर्नी के बारे में। तो देखिए, मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी किसी पर भी करना नहीं चाहता हूँ। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं अच्छा पहन रहा हूँ, मैं बस इतना ही जानता हूँ। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम मैं रखता हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग भी समझें। आप लोग को सबसे ज़्यादा समझना है कि अंधभक्त ना बने। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का सब्सक्राइबर मिलियन में है या ट्रिलियन में है तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी है वो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपका दिमाग ये होना चाहिए कि जो इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है वही आपको इस जर्नी के बारे में बता सकता है। बाकी बाकी जितने भी लोग हैं सब मिथ्या हैं। जो इस जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं किया वो क्या बताएगा आपको। इस चीज़ को आपको समझना है, अंधभक्त नहीं बनना है कि उसका फॉलोवर बहुत ज़्यादा है उसके बहुत बहुत ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी एक महासागर है। तो इसमें एक बच्चा को भी ज्ञान हो सकता है, एक किसी को भी ज्ञान हो सकता है स्पिरिचुअलिटी का। और स्पिरिचुअलिटी तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ज्ञान हर किसी को नहीं हो सकता है। उसी को हो सकता है जो इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया हो। तो ये आपको समझना है, आपको इस चीज़ को समझना है कि हम किसको सुने किसको ना सुने। समझे? इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझें। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ इनर, मतलब साइन ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स के साइन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं कि वो सच में ट्विन है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इंटेंस अट्रैक्शन आपको होगा उनसे, बहुत ज़्यादा खिंचाव उनकी तरफ होगा। आप भले उनको जानते हो या ना हो अच्छे से, फिर भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन फील होगा, बहुत ज़्यादा खिंचाव एक लगेगा आपको। ठीक है ना। देखिए, आपके विश लिस्ट के अनुकूल वो इंसान नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि अ, एक चमकते हुए घोड़े में एक वो राजकुमार आएगा और मुझे लेकर के जाएगा, लड़कियों का ये होता है। और लड़कों का होता है एक राजकुमारी आएगी एकदम, पता नहीं कैसा होगी वो, और वो आएगी और हमको एकदम बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, लन करेगी, फद करेगी, देवानंद करेगी, समझ गए। तो जिस प्रकार से आप इस 3D लाइफ में अपना बना लेते हैं ये वो लन फन कि ऐसा होगा वैसा होगा वो, तो वो ऐसा होता नहीं है भैया, ठीक है ना। आपके विश लिस्ट के अपोजिट होगा वो इंसान, है, पर फिर भी आप उसी से प्यार करेंगे, ठीक है। आपका सोल उसे चाहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को प्यार करेगा।
आपके चॉइस के बिल्कुल अपोजिट होगा वो इंसान, फिर भी आपका सोल उसी को चाहेगा। एक कॉमन चीज़ होगी उसमें, आपके पसंद की कोई भी चीज़ नहीं होगी उसमें, लेकिन एक कॉमन चीज़ उसमें होगा, सोल, आपका आत्मा, तो सेम होगा। आपका माइंड बॉडी सोल उस पर्सन को ही चूज करेगा और किसी को नहीं। जैसे ही आप उससे पहली बार देखेंगे, आपके दिमाग में 24/7 वही चलेगा, शुरू तब चलना शुरू हो जाएगा, उसी के बारे में आप सोचते रहेंगे 24/7, उसी की बातें, उसी की यादें 24/7 एकदम चलेंगे। समझे? और यदि आप उससे कांटेक्ट में आ गए, फिर तो दिन रात 24 घंटे उसी की बातें आपके दिमाग में चलते रहेगी। माइंड पूरी तरह से उसी की बात सोचते रहेगा। आपका सोल हमेशा उसी को खोजेगा, हमेशा उसी की क्रेविंग रहेगी। आपके सोल को बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा उसके लिए। उनके साथ एक अलग सा सुकून मिलेगा आपको। जब वो आपसे मिलेंगे, आप पूरी दुनिया भूल जाएंगे। पूरी दुनिया भूल कर बस उसी पर फोकस हो जाएंगे। आप जब भी उनसे मिलेंगे, आपके बॉडी में एक अलग टाइप का रिएक्शन होगा, अलग टाइप का रिएक्ट होगा, आपका बॉडी रिएक्ट करेगा अलग टाइप से। जैसे ही आप उसे देखेंगे या उसका फोन भी आएगा, आपका सैक्रल चक्रा घूमने लगेगा बहुत स्पीड में, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमने लगेगा, है ना? पूरी तरह से आपका हार्ट चक्र, सैक्रल चक्र स्पिन करेगा, इतना स्पीड में करेगा ना कि कहना नहीं है। ये आप जान लीजिए, इन सारे चक्र घूमने लगेगा आपका। उस समय आपको अजब टाइप का घबराहट होगा, आपका दिल धक धक करने लगेगा बहुत ज़्यादा, धक 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 धक। क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि हमारा सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा जोर से स्पिन करने लगता है, जिसके कारण धक 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 धक। और किसी के सामने आने से ऐसा नहीं होगा भैया, जो आपका ट्विन होगा उसी के आने से होगा, ये आप जान लीजिए। इन सारे चक्र घूमने लगेगा। उस समय आपको बहुत अजब टाइप का घबराहट होगा, अजब टाइप का फीलिंग आएगा। आपको कुछ समय समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है भैया, मेरे साथ इतना ज़्यादा खिंचाव, 24 घंटे इसकी बातें, इसकी यादें, 24 घंटे उसी के बारे में सोचना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सबसे खूबसूरत बात, आप उन्हें जब भी मिलेंगे, आपको वही इंटेंस कनेक्शन, वही इंटेंस खिंचाव, वही इंटेंस पुल, वही चक्रा का स्पिन करना लगा रहेगा। ऐसा नहीं है, हर आदमी के साथ ऐसा नहीं होगा, आप जान लीजिए। जब भी आप मिलेंगे उनसे, लगेगा पहली बार मिले हैं। जब भी आप उनसे मिलेंगे, लगेगा पहली बार मिले हैं। चाहे 1 साल के बाद मिलिए, 2 साल के बाद मिलिए, 4 साल के बाद मिलिए, 5 साल के बाद मिलिए, जब भी आप मिलेंगे उनसे, तब आप लगेगा कि आज पहली बार मिले हैं हम, ऐसा लगेगा आपको। हर बार जब भी आप उनसे मिलेंगे, नयापन रहेगा। माइंड बॉडी सोल सिर्फ उसे ही चाहेगा। प्यार की इंटेंसिटी जो होगी, कभी कमी नहीं होगी। ठीक है ना? स्टार्टिंग में अगर आप उसका आंख देख लेंगे तो आप डर जाएंगे, अरिस ये क्या है भैया। ठीक है ना? काहे कि वो आप ही का आंख रहेगा, आपका सोल का आंख, कि हम लोग अपने सोल को अपने आंख से, उसके आंख से ही पहचानते हैं। तो जैसे आप उसको देखेंगे डर जाएंगे। ठीक है ना? और उसके बाद फिर आप उसकी आंखों में 2-3 बार जब देखेंगे, तब आप खो जाएंगे उसकी आंख में, और उसकी आंख के सिवा कुछ भी आपको उसका पसंद नहीं रहेगा। वैसे सब कुछ पसंद आएगा, लेकिन उसका आंख सबसे ज़्यादा आपको पसंद आएगा, क्योंकि वो आप ही का आंख होगा। समझे? उसके बाद आप गाना गाएंगे, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में खा क्या है। ठीक है ना? ये उठे सुबह तले, ये उठे श्याम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। करिएगा फिर।
तो ऐसा होगा भैया, फर्स्ट में तो आप डर जाइएगा कि अरे ये तो हमारा आंख से तो इसका दिल दिख रहा है भैया, इसकी आंख से इसका दिल नजर आ रहा है, ये तो मेरा ही आंख है। तुरंत आप पकड़ लीजिएगा। पहली बार में डर जाइएगा, दूसरी बार में उसकी आंखों के सिवा आपको दुनिया में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जहां भी देखिएगा उसका आंखें नजर आएगा आपको। समझ गए? उसके बाद अगर बातचीत स्टार्ट हो गई तो ये तो होगा ही। अगर मान लीजिए आप आपका इस जर्नी में इंटीमेट हो गए, अगर आप अपने काउंटर पार्ट से इंटीमेसी हो गई, अगर आप लोगों के बीच फिजिकल इंटीमेसी हो गई, तो ये इंटीमेसी जो होगा ये पूरी तरह से एकदम आपकी सोल महसूस करेगी इस चीज को। आपका बॉडी का इंटीमेट तो होगा ही, लेकिन सोल इंटीमेट होगा इसमें। ठीक है ना? देखिए, ट्विन फ्लेम किसी और के साथ इंटीमेट हो ही नहीं पाते। अगर मान लीजिए वो किसी और के करीब भी आ जाएंगे ना, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें अलर्ट करने लगेगा कि ये गलत हो रहा है। यदि वो किसी व्यक्ति के करीब भी आ जाते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे अलर्ट करने लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, ये पर्सन सही नहीं है। आप तुरंत उन लोगों से कट ऑफ कर देंगे पूरी तरह से। जब भी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के सामने आएंगे, वैसे ही आप सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने लगते हैं। आपके जीवन में 360 बदलाव आएगा। फियर, डर आपको रहेगा बबल फेज में कि कहीं हम अलग ना हो जाएं। दोनों, यह डर रहता है। ठीक है ना? अचानक से यह इंसान मिला और सबसे खास हो गया, माँ बाप से भी खास। कैसे, ये कौन है? इस प्रकार के प्रश्न आपके दिल में आ जाएंगे। और अगर आप 1 मिनट के लिए अपने डीएफ से अलग हो गए या डीएम से अलग हो गए 1 मिनट के लिए, तो मतलब जैसे सेपरेशन में क्या होता है कि डीएम से डीएफ 1 मिनट के लिए ओझल अगर हो जाती है ना, तो वो खोजने लगती है आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, जरूरी नहीं, जरूरी। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। समझे ना? तो ये होता है भैया, अगर डीएम के से आंख से डीएफ एक जरा से ओझल हो जाती है तो। समझे? तो उनको समझ में आता है कि ये इंसान आया कहाँ से, कहवा से आयल बाड़ू, नखरा दिखा के दिलवा लूट लेला। समझे? अचानक से ये इंसान मिला और सबसे खास हो गया, अब आपसे भी खास। ऐसे ये कौन है, इस प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। समझे? तो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप एक, क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी महसूस करेंगे। सेपरेशन में बॉडी सेपरेट होता है, सोल नहीं। लेवल 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 दिखना स्टार्ट होता है इसमें। बबल फेज में भी सब दिखता है, पर लव में डूबे होने के कारण कुछ दिखाई ही नहीं देता। इस प्रकार से वो एक दूसरे की आंखों में, तुम्हारी मीठी बातों में मेरी नींद उड़ाई, मेरा चैन गवाया, सपना सजाया, अपना बनाया, सपना सजा के अपना बना के धीरे धीरे, धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। समझ रहे हैं ना? ऐसा होता है भैया, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप हल्का सा डीएफ से, डीएम से अगर गुस्सा हो गए, डीएम से, और अगर आप उसके आंख से ओझल हो गए तो गाएगा क्या जानते हैं? अगर मान लीजिए लड़की है तो गाएगी कहवा से आयल बाड़ा, नखरा दिखा के दिलवा लूट लेला। समझे ना? ये वाला गाना आएगा, वही वाला। तो ऐसा गाना गाती है लड़की लोग, जो अगर डीएम एनर्जी में वो रहेगी तो। फिर डीएफ एनर्जी में आ जाती है, एनर्जी चेंज होने में टाइम नहीं लगता है ना। तो सडन इमोशन चेंज होगा। नेक्स्ट जो आपका साइन एंड सिम्टम है, मैं बता देता हूँ, इसमें सडन इमोशन चेंज हो जाता है। सडन,
आप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। अचानक से आप दुखी हो जाएँगे। आपको लगेगा साला दुनिया अंधार हो गया। अभी साला इतना ज़ोर हँस रहे थे, इतना खुश थे, अचानक से साला ये क्या हो गया? ऐसा आपको फ़ील होगा। अचानक से ये क्या हो गया भैया? अचानक से मतलब आप दुखी हो जाएँगे, रोने भी लग सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। बहुत खुश थे, अचानक से रोने लगिएगा आप, अचानक से उदास हो जाएँगे। आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ, ठीक है ना? आपको डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ होमली फीलिंग आएगी, एकदम लगेगा घर जैसा, अलग-अलग भी नहीं करेगा आपको। स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपको मिलेंगे जैसे ना आपके काउंटर पार्ट, ऐसे-ऐसे ही स्लीपिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपको नींद की समस्या हो जाएगी। जैसे ही आप उनसे फिज़िकल कॉन्टैक्ट के बाद हटेंगे, सुकून महसूस होगा उनको, आपको भी, है ना? फिज़िकल इंटीमेसी के बाद जैसे ही हटेंगे आप, तो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ है मेरे पास, पीस वाली नींद आएगी उस समय। लेकिन अगर उसके बाद सेपरेशन हो जाता है, तो फिर नींद खत्म हो जाती है, नींद की समस्या हो जाती है, सडन सेपरेशन में नींद नहीं आएगी आप सोएँगे ही नहीं। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को रिप्लेस नहीं कर पाएँगे, कभी नहीं। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, कभी भी रिप्लेस होगा ही नहीं वो। चाहे वो आपको कुछ भी बोल दे, चाहे जैसे भी व्यवहार कर दे, लेकिन आप उसको छोड़ कर के किसी और के पास जा ही नहीं सकेंगे। समझ गए ना? भीड़ में भी आप उसी को ढूँढेंगे, सब रहेगा आपके पास, सारी खुशियाँ रहेगी, पर आप उसी को ढूँढेंगे, उसके बिना खुशी-खुशी नहीं होगी। आप खुशी में भी उसी को ढूँढेंगे, गम गम में भी आप उसी को ढूँढेंगे, गम में, समझ रहे हैं ना? गम में भी आप उसी को ढूँढेंगे, दुःख में भी वही याद आएगा। सुबह उठते ही आप उसी को याद करेंगे। ईश्वर खुद क्लैरिटी देंगे आपको कि ये आपका डिवाइन का काउंटर पार्ट है, यही आपका ट्रू लव है, ट्रू मैच है। आपको सपने में भी आके बताया जाएगा कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपका ट्रू लव है। समझ गए? तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप सब सुबह सोते समय, सबसे सोते समय जब आप बेड में जाते हैं, तो किसका थॉट आता है आपके पास? वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान है आपका। अब जैसे ही आँख खोलते हैं, किसका थॉट आपके पास आता है? वो आपका सबसे ज़रूरी इंसान है, वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। 24 घंटे किसकी बातें, किसकी यादें सब हैंगओवर तेरी बातों का, समझ रहे हैं ना? वही चीज़ है, चलेगा बाबू। तो ये है ट्रू ट्विन फ्लेम्स के साइन एंड सिम्पटम्स। मैं बताता हूँ आपको, एक अपने एक्सपीरियंस से। 2022, हाँ, 2022 का दुर्गा पूजा था। समझ गए? उस समय तक टेकन हो गया था। हाँ, 2022 पूरी तरह से जो सेपरेशन हुआ था, ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा था, 2022 फरवरी से हुआ था। तो पूरी तरह से ऑन ऑफ भी उस समय बंद हो गया था। साइलेंट में आ गए थे हम लोग। तो फरवरी था ये, फरवरी 2022 में हम पूरा सोशल मीडिया बंद कर दिए थे अपना। तो अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया, तो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे पागल की जैसा खोजने लगा। आएँ, बाएँ, बाएँ, आएँ, हर जगह ढूँढ रहा था मुझे। उसके बाद गाना चल रहा था, आँखें मेरी हर जगह, फीमेल वर्ज़न में, समझ गए ना? हम बोले एकरा का हो गया रे बाप! पागल के जैसा हमरा काहे ला ढूँढ रही है? इसको प्यार-व्यार हो गया क्या हमसे? समझ गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि सेपरेशन हो गया, तब ऑन ऑफ भी बंद हो गया। उसके बाद दुर्गा पूजा आया, दुर्गा पूजा, समझ गए? तो दुर्गा पूजा में क्या था ना कि पूरा भीड़ था, मेला था। हम भी फास्टिंग में थे और उस समय हम इनर वर्क बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे। मतलब इनर वर्क हम 2022 के स्टार्टिंग से ही कर रहे थे, इनर वर्क। इनर वर्क वैसे हम 2021 में भी किए थे, 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लगभग। उसके बाद फिर कुछ दिन थोड़ा-सा हम रेस्ट लिए थे। इनर वर्क चल रहा था मेरा, कुछ बात था उसमें, डिवाइन हमको इनर वर्क नहीं करने दे रहे थे 2021 में। 6 महीना किया, उसके बाद नहीं करने दिया गया। उसके बाद 2022 में हम स्टार्टिंग से ही इनर वर्क स्टार्ट कर दिए थे। मेरा बहुत ज़बरदस्त इनर वर्क चल रहा था और दुर्गा पूजा में हम फास्ट किए हुए थे।
उसी दिन साल मेरा फर्स्ट फास्ट था 2022 का। 2022 में फर्स्ट फास्ट था मेरा। तो हम फास्ट में थे, समझ गए। फास्टिंग में जब हम आए, जबरदस्त कठोर तपस्या कर रहे थे हम 2021 से ही। और 22 में हम फास्टिंग किए पहली बार दुर्गा पूजा का। तो क्या हुआ था कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट, यानी मेरा डीएम, समझ गए, वो भी फास्टिंग में था। फास्टिंग में तो हम लोग फल, क्या है ना कि मैं फल में खाता हूँ, और बहुत सारे लोग शरबत रोटी पीते हैं, हम नहीं पीते हैं, ओनली फॉर फल खाते हैं। फल खा लिए, डाब का पानी पी लिए, जूस पी लिए, बहुत है। तो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट भी फास्टिंग में था, मैं भी फास्टिंग में था, है ना। तो हम मेला था यहाँ पे, तो हम गए हुए थे, माता का वहाँ पर मूर्ति उठता है, हम गए हुए थे। यहाँ से एक लगभग आधा किलोमीटर दूर होगा, एक मैदान है, फील्ड है वहीं पे। तो वो तो आप लोग देखे ही होंगे, दुर्गा मंडप है ना, जहाँ पे मैं जाता हूँ, वहीं पे। तो वहाँ पे एक स्टेज टाइप का बना हुआ था। मेरा डीएम को हम उस दिन वो शायद लहंगा पहनी हुई थी, समझ गया ना। हाँ हाँ हाँ, लहंगा ही था, हाँ, शायद शायद लहंगा ही था। तो क्या हुआ था कि उतना याद नहीं है कि लहंगा था क्या था, उतना याद कौन रखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद है, बता दे रहे हैं। लेकिन इतना याद है कि लहंगा था। अब क्या हुआ ना कि हम उसको, हम तो मेला गए हुए थे, हम वहाँ पे थे, खड़ा थे इधर अपने अकेले थे हम। उस समय भी सारे दोस्त छोड़ दिए थे हम, कोई दोस्त के साथ नहीं थे उस समय, अकेले थे हम, भीड़ में इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन स्टार्टिंग में ही हम अपने डीएम को देख लिए थे। जब मेरा डीएम मेला में आया था ना, स्टार्टिंग में उसी समय उसको देख लिए थे, और वो लेकिन हमको नहीं देख पाया था। समझ गए। हम अपना सारा सोशल मीडिया को मतलब हटा दिए थे, तो वो हमको देख ही नहीं पा रहा था कहीं कि इसके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या है ना कि उसको तो हम देख लिए थे स्टार्टिंग में ही, मेला में जब वो आई थी, लेकिन हम उसको, वो हमको नहीं देख पाई थी। अब क्या हुआ कि हम अपना इधर उधर हो रहे थे, देख रहे थे क्या क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, धीरे धीरे अपना घूम रहे थे। अचानक से हम क्या देखे कि अचानक से हम देखे कि मेरा डीएम ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। हम जिधर से आते हैं ना, जो मतलब रास्ता है, उधर मुंह करके आधा घंटा पौन घंटा हम पूरा घूमे, समझ गए। उसके नवमी का दिन था वो। आधा घंटा पौन घंटा हम घूमे, पौन घंटा हम घूमे। मेरा डीएम ऐसे करके बैठा था, ऐसे करके, समझ गए। जिधर से मेरा रास्ता है, जिधर से मैं आता हूँ, उधर ही मुंह करके। पता नहीं, देखिए माता दुर्गा का क्या इंसाफ था कि हम इधर उधर घूम रहे थे, हमको पता था कि हम उसको एक बार देख लेते बस, ठीक है ना। और हम उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा थे उससे, तो हम उतना ध्यान उस पर नहीं दे रहे थे, ताकि हम अपनी इनर वर्क फोकस थे, और माता महाकाली पर पूरी तरह से फोकस थे, और अभी भी हैं। अभी भी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और आगे भी नहीं देंगे, समझ गए। तो जो हुआ था मेरे साथ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें कि ऐसे करके बैठा हुआ था, बताते हैं कैसे। ये फ्रंट का रास्ता है ना। तो जिधर से मैं आऊँगा उधर ही मुँह करके वो बैठी हुई थी, ऐसे करके बैठी हुई थी। माता देखिए, हम उधर, हम डांडिया होता है, लेकिन डांडिया देखते नहीं है, देख रहे थे क्या क्या हो रहा है, अकेले थे हम, अकेले घूम रहे थे, कोई नहीं था मेरे साथ। माता हमको कैसे कैसे खींच करके, समझ लीजिए कि हमको मंडप में ले आई। मंडप उस समय ज़्यादा आदमी नहीं था उसमें, वो स्टेज के ऊपर बैठी हुई थी, ऐसे करके कुर्सी लगा हुआ था वहाँ पे, उसमें बैठी हुई थी, और ऐसे करके बैठी हुई थी, और जिधर से हम आते उधर अपना फेस करके बैठी हुई थी, ठीक है ना। सारा चीज़ इधर हो रहा है, उसकी माँ भी उसके साथ में थी। सारा चीज़ इधर हो रहा है और उसका फेस उधर था। उसकी माँ भी पूरा सोच में पड़ी हुई थी कि
को देख रही है, कौन है किसको ढूंढ रही है, समझे। उसका पूरा माता हमको खींच करके ले आई वहां पे, समझे ना। माता को बोली होगी वो कि माता हमको एक बार दिखा दो, उसका एक झलक दिखला दो माता, समझे ना। तो माता जो है ना हमको खींच करके मंडप पे ले आई। हम देखें उसको, थोड़ा सा भीड़ था, ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं था। हम उसको देखें कि एकदम उदास बैठा है, जैसे उसका कोई नहीं है दुनिया में। इतना भीड़ में भी वो एकदम उदास बैठी हुई है। हम देख लिए उसको, हम बोले अरिस, उसकी माँ भी थी वहाँ पे। हम बोले ठीक है, इसका उदासी थोड़ा सा दूर कर देते हैं। हम दूर से देख लिए थे उसको कि उदास होकर के बैठी हुई है, वो हमको नहीं दिखी थी। हम गए वहाँ, जैसे हमको देखी ना, उसका गजब का आंख में डिलाइट आ गया, चमक, एकदम गजब का चमक। हम बोले अरे क्या हो गया इसको, अचानक से उछलने लगी, मतलब हल्का सा थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई वो, हमको देखकर खुश हो गई, समझ गए। हम बोले वो माय गॉड, क्या हो गया इसको। फिर हम ऐसा किए कि जैसे हम उसको देखे ही नहीं, हम उसको इग्नोर कर दिए। देखिए हम उस समय गुस्सा थे उससे बहुत ज़्यादा, और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, समझ गए। और हम खुद पे ध्यान देते हैं, अभी भी हम खुद पे ही ध्यान दे रहे हैं। उस टाइम में हम खुद पे ध्यान दिए, लेकिन माता हमको खींच करके ले गई थी उसके पास, जो हम आपको बता रहे हैं डिवाइन का किस प्रकार से मतलब इसमें होता है। डिवाइन क्या कहते हैं उसको, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था उस समय, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो माता हमको खींच के ले गई। हम देखे उसको, हम बोले अरे तो उदास बैठा है मेरे गल गली के मतलब जिधर से हम आएंगे उधर फेस करके बैठी हुई है, और हम तो पहले आके यहाँ पे घूम रहे हैं। हम चले गए उसके पास। जैसे देखिए उसका चेहरा में एक अजब टाइप का ग्लेजिंग चमक आ गया, और वो मुस्कुराने लगी। उसकी माँ भी थी वहाँ पे, बिना डरे वो मुस्कुरा रही थी। और हम उसको देखे, हम मुस्कुराए नहीं उसको, और हम उसको इग्नोर कर दिए। वहाँ पे वो उदास हो गई, और हम वहाँ से चले गए। ऐसा किए हम कि जैसे हम उसको देखे ही नहीं है। और देखिए हम उस समय उसको सच में इग्नोर किए थे, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों किया था, क्योंकि मैं गुस्सा था उससे, ठीक है ना। और उस समय मैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में नहीं था, मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में था, और उस समय वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ गई थी। मतलब देखिए एनर्जी चेंज होते रहता है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। और उस समय बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद 10वीं को भी उसका मूड सही नहीं था। फिर भी 10वीं में देखिए डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा हुआ था कि हम उसको देख लिए थे, वो भी हमको देख ली थी 10वीं में। फिर हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर दिए 2022 में। उसके बाद क्या हुआ कि एकादशी में भी मेला लगा हुआ था। एकादशी में भी हम गए हुए थे वहाँ। खुदा न खास्ता वो किधर से आ गई, और जिधर जिधर हम जाएं उधर उधर वो जाए। है कि उसको लग रहा था कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, और हम सच में उसको इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि हम उससे गुस्सा थे, समझ गए ना। सारी चीज़ें मेरे पास कुछ समझ गए थे हम, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे थे। क्योंकि अभी भी हम उसको इग्नोर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि देखिए किसी के होने या ना होने से मेरे जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्टेबल हो चुका हूँ, मैं अपने जीवन में मूव ऑन कर चुका हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताया, और मैं खुद से प्यार करता हूँ, सिर्फ भोलालाल से प्यार करता हूँ, किसी से भी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता महाकाल, हर हर महादेव। आप सबका परमानेंट यूनियन हो। इस प्रकार से मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते जाऊँगा।